नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान की जलवायु। जलवायु से लगभग हमेशा ही 1 से 2 प्रश्न दोस्तों पूछ लिए जाते हैं और ज़्यादा कोई विशेष क्वेश्चन आपसे गहराई में नहीं पूछ जाएगा। अगर आप बेसिक पार्ट भी कवर कर लेते हो जलवायु का तो भी आप आराम से कर पाओगे। बट काफ़ी महीनों से दोस्तों भर्ती चल रही है, जिसके एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आई थिंक आपने सब पार्ट कवर कर किया होगा। तो लगभग मैंने भी जलवायु कई बार करवा दिया, थ्योरी क्लास में ले चुका हूँ। इसके मॉक टेस्ट भी हम लगा चुके हैं, टेलीग्राम पे भी हमने टेस्ट लगाए थे और दोबारा से एक बार फिर से जलवायु आ गया है। ठीक है, तो चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं और आपको क्वेश्चन से अंदाज़ा होगा कि किस प्रकार का प्रश्न जलवायु से दोस्तों पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। कमेंट करके ज़रूर बताने कि कितने प्रश्न दोस्तों आपके सही हुए। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला है। बताइए दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला है, तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? झालावाड़। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्वाई हवा कहते हैं, पूर्वाई जो होती है, पूर्वैया कई बार कहते हैं इसको, पूर्वाई हवा है कहते हैं, किसको कहते हैं दोस्तों? बताइए। अच्छा प्रश्न है। देखो, पूर्वाई में आपको पू शब्द नज़र आ रहा है, तो इससे आप पूर्व बना सकते हो, यानी पूर्व से आने वाली नम्ययुक्त हवाओं को दोस्तों पूर्वाई कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों आप सही कर सकते हैं। तो एक तरीके से ट्रिक मान लीजिएगा इसको कि पूर्वाई यानी कह सकते हैं कि भाई पूर्वाई हवा कहते हैं, पूर्व से आने वाली नम्ययुक्त हवाओं को पूर्वाई हवा कहते हैं। ठीक है, नॉइज़ आ सकती है, थोड़ी सी आवाज़, काम चल रहा है घर के अंदर, इसी वजह से थोड़ी सी आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है बैकग्राउंड में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? बताइए। अब जो महीना चल रहा है, जून है, जुलाई है, तो इनमें बारिश लगभग हो रही सभी जगह पर। तो सर्वाधिक राजस्थान में बारिश है वो किस महीने में होती है दोस्तों? जुलाई के महीने में होती है। किस महीने में होती है? जुलाई के महीने में। ठीक है, जो कि आने वाला है, जून अभी चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना हो? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और सबको शायद ये पता होगा। अगर इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको मालूम नहीं है तो फिर आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, अरबी भाषा। अरबी भाषा के शब्द से दोस्तों बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश वाले जिले हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा दोस्तों बड़े एग्जाम में पूछ जाते हैं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश वाले जिले हैं, कौन से हैं दोस्तों? अति आर्द्र सिरोही है, झालावाड़ है, बारा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे, सिरोही, झालावाड़, बारा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सबसे ठंडा महीना यानी सर्दी सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो इसका उत्तर दोस्तों जनवरी का महीना होता है, वो सर्वाधिक ठंडा होता है। ठीक है, तो आपको जनवरी दिसंबर मत कर देना, क्योंकि कई बार हम अपना दिमाग लगा लेते कि हाँ सर्दी दिसंबर में ज़्यादा पड़ी थी इस बार, वो सिस्टम नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें उत्तर देना होगा। ठीक है, जनवरी आपका उत्तर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न भी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों सबसे बड़ा कारण है समुद्र तल से ऊंचाई। क्या होगा? समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, पूर्वाई। क्या बोलते हैं? पूर्वाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों 9वें का, कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिण पश्चिमी। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। पहला ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े एग्जाम में भी दोस्तों, आईएएस वगैरह एग्जाम में वैसा प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो गंगानगर जिला है, उसके अंदर सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं, और लगभग जो बच्चे हैं वो उत्तर जैसलमेर करके आते हैं कि भाई जैसलमेर में रेतीली ज़्यादा है, टिब्बे है, आंधी ज़्यादा चलती है, तो मतलब अपना दिमाग लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपका उत्तर जो होगा वो गंगानगर सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कह रहा कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत बताओ दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अरावली पर्वतीय प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत आपको बताना है। क्या उत्तर होगा इसका? 80 से 150 सेंटीमीटर। क्या होगा दोस्तों? 80 से 150 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। ये भी इजी प्रश्न है लेकिन बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, तो इसका उत्तर सबको मालूम होना चाहिए। 50 सेंटीमीटर। क्या है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है। मावठ होती है, मावठ सर्दियों में होती है, हल्की हल्की बारिश, जो कि रबी की फसल के लिए दोस्तों बहुत फ़ायदेमंद है। तो बताइए दोस्तों, मावठ होती है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। किससे होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से मावठ होती है। ठीक है। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों जिनसे शीतकालीन मावठ होती है, उत्पत्ति का क्षेत्र बताओ। यानी मावठ की जो होती है उसका उत्पत्ति का क्षेत्र बताओ। तो पहला ऑप्शन दोस्तों सही करेंगे, भूमध्य सागर। क्या होगा? भूमध्य सागर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न कई बार दोस्तों पूछे गए हैं। ठीक है ना, मावठ से रिलेटेड कई बार प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। अगला है, शीतकालीन भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा जो राज्य में रबी की फसल के लिए फायदेमंद, और मैंने अभी बताया था रबी के लिए फसल फायदेमंद क्या होती है दोस्तों? मावठ होती है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है। क्या उत्तर होगा? जैसलमेर दोस्तों। शुष्क जलवायु सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। यानी वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किसने किया दोस्तों? आपको उत्तर इसका देना है। क्या? थार्नवेट ने। किसने किया है? थार्नवेट ने किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के कोपेन ने भी जलवायु का वर्गीकरण दिया था, है ना। तो वो उसने क्या आधार माना था जलवायु वर्गीकरण का? वनस्पति को आधार माना था। किसको माना था दोस्तों? वनस्पति को। तो ये थे दोस्तों टॉप क्वालिटी के आपके 18 क्वेश्चंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपके सही होंगे। जितने भी क्वेश्चन आपने सही किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि पता लग पाए कि कितने कि आप सही कर पा रहे हो, क्या कुछ तैयारी आपकी इस समय है। ठीक है, नो डाउट बहुत आसान टॉपिक है, आराम से आप कर पाओ, ज़्यादा गहराई से, क्योंकि जो पेपर है वो आपके जो लेवल है उसी अकॉर्डिंग ही बनेगा। जैसा कि पीछे देखा जाए अगर वैसा बनता तो फिर बेसिक से प्रश्न आएंगे, लेकिन लगता नहीं, थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, तो आराम से आप कर पाओगे। बस आपको पढ़ना है, 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना और आराम से आप कवर कर पाओगे। अंतिम समय तक दोस्तों हम आपके साथ बने हुए हैं। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, अभी जाके ज्वाइन कर लेना। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं इसी के साथ।